मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कुछ नई मगर बढ़िया चीजें सीखते हैं रेशियो में। कल हमारी आखिरी में चर्चा चल रही थी सवाल के ऊपर, और मैंने कहा था मेरे बच्चों कि इस सवाल को आप घर से करके आना। देखिए मेरे बच्चे, समझने की कोशिश करिएगा। सवाल में कह रहा है किसी भंडार घर में रखे नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों के रसों के डिब्बों की संख्याओं का अनुपात इतना है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंस। किस किस चीज का? ऑरेंज, पाइनएप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल और मिक्स फ्रूट। नंबर ऑफ केन्स का रेशियो है मेरे बच्चे 8:9:15। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि अगर संतरे के 8 केन हैं तो पाइनएप्पल के 9, तो मिक्स फ्रूट के 15। अब कहता है कि इन सब से 20-25%, 33.33%, 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है। तो बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि सेल कितना कर दिया? 25%। तो मेरे बच्चे अगर 25% आपने सेल कर दिया तो इसका मतलब बचा कितना होगा? 75%। नेचुरल है भाई। ये बात तो समझने की कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, या यूं कह सकते हैं कि कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है, हम यूं भी कह सकते हैं। तो हमें ऐसे समझना है कि भाई अगर एक आदमी ने ऑरेंज के 25% चीजें बेच दी, तो मेरे बच्चे 25% बेच दी, तो बची कितनी? 75%। अरे हाँ है ना, बची कितनी? 75%। तो हम कह सकते हैं कि 8 का 75%। परसेंट का मतलब मेरे बच्चे बटे 100। कह रहा है जी अनानास का 33.33% चीज बेच दी, तो 100 में से 33.33% तो बिक ही गई। अच्छा, ये 3 3 के आगे डॉट लगा हुआ है, उसने टाइपिस्ट ने मिस्टेक करके डॉट नहीं दिखा रखा। तो 100 में से जब 33.33 घटाओगे तो ये बचेगा एक सेकंड रुकना बच्चों। तो ये बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 66.66। ये बचेगा, हाँ है ना। और अगर आप इसकी फ्रैक्शन बनाने जाएं तो इसको लिखेंगे 66 सही। बेसिकली 1/3 को अगर डेसिमल में लिखोगे ना तो 0.33 लिखते हैं। 2/3 को डेसिमल में लिखोगे ना दशमलव में, तो 0.6666 लिखे। तो अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप परेशान मत होइए, बाद में सीख लेना। अभी बेसिक रेशियो की टर्म सीखो, क्योंकि ये तो नंबर का गेम है। तो हम इसे 66 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। और इसे सोल्व करोगे तो 66 को 3 से करोगे, 3×6 = 18, 3×18 = 19। 198 में 2 जोड़ेंगे, 200/3%। हाँ है ना। यानी जो पाइनएप्पल था उसका 33.33% तो बिक गया, तो बचा कितना? 66 सही 2/3%, यानी 200/3%। परसेंट के नाम का हटाने के लिए बटे क्या लिखोगे? 100। इसमें हो सकता है फ्रैक्शन बनाने में, उल्टा सीधा करने में आपको दिक्कत हो, मत घबराइए, छोड़ दीजिएगा। अब आइए यहाँ, क्योंकि हमारा सवाल रेशियो है समझना। और कहता मिक्स फ्रूट के 20% बिक गए।
तो 20% अगर बिक गए तो 100 में से 20% बेच दोगे तो बचेगा कितना? 80%। तो यानी जो भी क्वांटिटी थे उसका 20% बिक गया तो बचा कितना? 80%। तो मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि अब उनके पास कुल मिला के जो मात्रा बची है वो इस अनुपात में बची। अब जो उनमें मात्रा बची है वो इस अनुपात में बची। हाँ है ना? समझिए ध्यान से। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो 100, 100, 100 काट दो। अब देखिए जी, 3 से काटेंगे 3। अब मेरे बच्चे जो चीज कट रही काटिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या। 25 से कटेगा। देखो 25 दिए 75, 25 आठे 200। 25 से काटोगे ना तो 5 तो काटेगा इससे, 5 थी 15, 5 से काटोगे 16। अब 8 भी काट रहा है तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 3 भी कट रहा है, 3 एकम 3 एकम 3 कटिंग है, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो उत्तर आएगा मेरे बच्चे 1:1:2। जैसे मैंने कैलकुलेशन किया आप ऐसे बिल्कुल मत करिए, अपनी मन मुताबिक कैलकुलेशन करिए, घबराइए मत। करिए मेरे बच्चे प्रयास, करिए कोशिश।
आ जाइए मेरे बच्चे। देखिए ऐसे सवालों को करने का क्या तरीका है, या मैं ऐसे दो तीन आसान सवाल लेके फिर समझाता हूँ। जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है। अरे ये तो सेम ही हो गया। समझाना चाहते हैं कुछ और, समझ जाते हैं कुछ और। बच्चों 2 सेकंड पेशेंस रखना। अच्छे अच्छे आसान सवाल लेके आता हूँ पहले। मारो गोली यार। मैं आपको ये कहूं कि भाई x/y इज इक्वल टू इंटू जेड इज 5:3:4। तो फाइंड मी द रेशियो ऑफ x प्लस वाई अपॉन जेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिटेल में अगर इस बात को समझे तो हमें तरीका ये करना होगा कि ये रेशियो है। अगर आप इसे रियल बना देंगे, इस 5 के 3 के 4 के का मतलब है कि हो सकता है ये 50 हो, ये 30 और ये 40 हो। तो x की वैल्यू 50 हो सकती है, हो सकता है x की वैल्यू 500, 300 हो, 400। लेकिन जब इन सबका रेशियो निकालेंगे ना, तो रेशियो वही 5, 3, 4 आएगा। तो हम वो k एक ऐसा मल्टीपल ले लेते हैं जो 5 का मल्टीपल कोई भी वैल्यू दे रहा होगा। तो इस सिचुएशन में हम कह देंगे यार x को 5 के मान लो सर जी, y को 3 के मान लो, और सर z को मान लिया करो 4 के। तो x की वैल्यू क्या है सर 5 के, y की वैल्यू क्या है सर 3 के, z की वैल्यू क्या है सर 4 के। तो 5, 3, 8 के बटे 4 के। इसे के काटा, 4 दूनी 8। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया कितना, 2। मेरे बच्चे आंसर कितना आ गया, 2। हाँ है ना। आप मेरी बात समझे है नहीं। अब एक चीज मुझे और भी बताइए, अगर इसी सवाल में मैं ये पूछ लेता आपसे x² प्लस y² अपॉन z³, और फिर पूछता कि भाई मुझे आप इसका उत्तर निकाल के बताइए क्या होगा। अब बताइए कि अगर ये हो तो x² प्लस y² अपॉन z³, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। आइए मेरे बच्चे, अब आप देखेंगे इस सवाल का उत्तर आपसे नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसे 5 के 3 के और 4 के मान लिया। यहां करोगे तो 5 का वर्ग, भाई x की वैल्यू 5 के वर्ग करोगे तो 25 के स्क्वायर। यहाँ y की वैल्यू लोगे 3 के का वर्ग करोगे 9 के स्क्वायर। जोड़ोगे ना तो 25 और 9 आएगा 34 के स्क्वायर। और नीचे z³, z क्या है 4 के, तो 4 के का क्यूब करोगे तो 64 के क्यूब। अब मेरे बच्चे होगा ये कि ये तो कट जाएगा,
लेकिन ये उत्तर आ जाएगा 17/32 के, और इसका उत्तर आपसे निकलेगा नहीं। के की वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि के सवाल ने थोड़ी दे रखा है, के तो आपने माना है। तो हमेशा ध्यान ये भी रखना कि सवाल में जो डिग्री यहां होगी, यानी जो पावर यहां होगी, वही पावर यहां पे भी होनी चाहिए। अगर यहां 2 है तो नीचे भी 2 होनी चाहिए, तभी सवाल निकलेगा। अदरवाइज सवाल का आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। डिटरमाइन के उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता इस सवाल का। इस सवाल का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां डिग्री 3 है, यहां डिग्री 2। ये डिग्री क्या होती है ये सब आप पोलिनोमियल में पढ़ लेना बाद में। अभी मारो गोली उसके। अभी आते हैं सवाल पे। अब आइए इस पे। तो मेरे बच्चों, हमको मिटाना है। तो भाई मैं ये तो कह सकता हूं ना कि x माइनस वाई को मैं 2k मान लू, y माइनस जेड को मैं 3k मान लू, और z माइनस एक्स को मैं 5k मान लू। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे बच्चों? इसको मैं मान ले रहा हूं 2k, 3k, 5k। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। अब मुझे चाहिए क्या? तो मुझे चाहिए z इज टू एक्स प्लस के। z इज टू एक्स प्लस के। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप कोशिश करिए कुछ ऐसी कि z की वैल्यू निकाल दें और x प्लस के की वैल्यू निकाल दें। कुछ ऐसा दिमाग दौड़ाइए कि z की वैल्यू भी आ जाए और k की वैल्यू भी, मतलब x प्लस के की वैल्यू भी निकाल दें। बुक कभी स्टार्ट नहीं करनी जब तक चैप्टर खत्म ना करा दो। जरा देखें कितने बच्चे दिमाग लगा रहे हैं। z माइनस के है सर, है? अच्छा, यहाँ z माइनस एक्स की जगह के था तो के लिख देते हैं, घबरा क्यों रहा है? हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, हिंट देता हूं, करना आपने। आपको रेशियो क्या चाहिए? तो आप कहेंगे सर, अच्छा अच्छा जी, ये गड़बड़ और हो रही है, यहाँ वाला के और यहाँ वाला के सेम नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। यानी उस के को बदलना होगा। यहाँ जो आप के मानने बैठे हो ना, 2 के, 3 के, 5 के मत मानिए, क्योंकि यहाँ पे भी के दे रखा है। इसे आप वो मान लीजिए 2a, 3a और 5a, क्योंकि मल्टीपल बदलना पड़ेगा, यहाँ पे भी के आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो इसे रखिए 2a, 3a, 5a। अब समझाइए मुझे मेरी बात, क्या कि मुझे चाहिए x प्लस के। अब मैं इनमें से क्या करूं कि x प्लस के मेरा आ जाए? तो मेरे बच्चे एक काम ये ना कर लें हम, इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस कर दो। तो x माइनस वाई तो था ही, माइनस कर दो ये वाली चीज, z माइनस के। हाँ है ना? और यहां 2a में से 5a सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आप देखेंगे कि x माइनस वाई माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस के, और ये आ गया 2 में से 5 गया 3 है, ये आ गया मेरे बच्चे -3। अब x प्लस के रख लेता हूं। अब ये बताइए y उधर जाएगा किसका होगा? प्लस का, -3a। माइनस जेड उधर जाएगा प्लस का, तो प्लस वाई प्लस जेड। एक बार इतनी बात समझिए, फिर आगे चर्चा करेंगे।
सोचिए सोचिए, करना आपने, माइनस मत करो, फिर से करते हैं। देखो सीखना आपने, मेरे सिखाए हुए को मत पकड़िए। आप इतनी बात को तो समझ ही पाए होंगे सारे। देखिए मीन्स का क्वेश्चन है, थोड़ा तो घुमाएगा आपको, हल्का मामूली सा, घबराना नहीं है। थोड़ा दिमाग लगा के देखिए क्या हो सकता है। आपको यहाँ जेड चाहिए और वहां एक्स प्लस के चाहिए, कैसे निकाला जाए? बड़ी बात ये, करिए कोशिश। देखिए मेरे बच्चे, फिर से समझाता हूं। मेरे बच्चे सीखोगे तो करने से ही। एक बच्चा कह रहा है सर पहले और दूसरे को जोड़ लो, मैं सारे जो आप बोल रहे हो सारे एफर्ट करके दिखा रहा हूं, ताकि आप उस प्रोसेस तक समझना सीखें। पहले दूसरे को जोड़ देंगे तो सर एक्स माइनस वाई से माइनस वाई कटा, बचा माइनस जेड। दो ए और तीन ए को जोड़ेंगे 5 ए। बताओ क्या हासिल हुआ? अरे एक बेसिक सी समझ की बात है यार, जिसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। आपने देखा कि मुझे चाहिए एक्स प्लस के, यानी मुझे जो भी वैल्यू चाहिए वो एक्स प्लस के में तो चाहिए ही चाहिए, तभी मेरा उत्तर निकलेगा। हाँ है ना? वो ऐड कर, 5 ए की जगह थर्ड रख दो, ऐसा कर सकते हो बिल्कुल, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। सोचिए, इन दोनों को बच्चा कह रहा है ऐड कर दो, कर देते हैं जी। वाई से वाई कटा, एक्स माइनस जेड, दो और तीन को जोड़ा 5 ए। बहुत सुंदर है। अब हम ये कर सकते हैं कि एक्स माइनस जेड, 5 ए की वैल्यू ये वाली रख देते हैं, जेड माइनस की। बहुत सुंदर, ब्रिलियंट। अब ये माइनस के अंदर लाएंगे इधर तो प्लस के आ जाएगा, माइनस जेड इधर आएगा तो प्लस का, तो जेड जमा जेड। तो आप देखेंगे कि एक्स प्लस के की जो, अरे रे 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 क्यों गड़बड़ हो रहा है, एक्स प्लस के की जो वैल्यू आ रही है वो 2 जेड आ रही है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं बिल्कुल। तो अब ये बताइए, एक्स प्लस के की वैल्यू क्या आ गई? 2 जेड। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? जेड। जेड से जेड काटोगे, आंसर आ जाएगा 1:2। या फिर और बच्चों ने एक्सप्लेन किया, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर पहले और तीसरे को जोड़ दो, दूसरा पुट कर दो। बड़े सारी ज्ञान दे रहे हैं बच्चे, करो, कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कमेंट में कि सर करो क्या ना, इसमें से ये घटा दो, तीसरे में से दूसरा हटा दो, या तीसरे में से पहला हटा दो, इसमें से हटा दो। भाई जो जो चीजें तुम मुझे कह रहे हो मैं सारी कर लेता हूं, लेकिन करनी तुमने, इसमें से ये हटा लो। तो जेड माइनस के, ये माइनस करोगे तो माइनस एक्स, ये प्लस वाई, और 5 ए में से 2 ए घटाओगे क्या बचा? 3 ए। अब बच्चे क्या ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे सर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या था? जेड माइनस के, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसे देखोगे सर तो जेड माइनस के माइनस एक्स प्लस वाई। अब सर 3 ए की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, वाई माइनस जेड। वाई माइनस जेड रख दे रहे हैं जी। अब ऐसे करोगे अगर आप, तो ये आएगा माइनस की माइनस एक्स। अब ये बताओ मेरे बच्चे, प्लस वाई उधर जाएगा किसका होगा? माइनस का, तो प्लस वाई कट जाएगा। ये जेड उधर जाएगा किसका होगा? माइनस का, तो -2 जेड आ जाएगा। माइनस पूरे में से कॉमन ले दोगे तो के प्लस एक्स या एक्स प्लस के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 जेड। रख देंगे, आंसर निकल जाएगा। यानी आप किसी भी तरीके से सवाल को सोल्व करेंगे, आपका उत्तर हर हाल में निकल जाएगा। हाँ है ना? बेसिक सॉल्यूशन के क्वेश्चन है।
करिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए जी, सवाल सोचिएगा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कहता जी, दो नंबर है, दोनों के दोनों कुल मिला के अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब बराबर नहीं। हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड from each of the two given unequal number. Half of the smaller number is subtracted, then of the resulting number the larger one is 5 times the smaller one. कहता है दो अलग अलग संख्याएं हैं, अगर उनमें पहली संख्या ना छोटी संख्या का आधा दोनों संख्याओं से घटाया जाए, दोनों संख्याओं से घटाया जाए तो उनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुना के बराबर होती है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये है मेरे प्यारे बच्चों बड़ी संख्या और यह है छोटी संख्या। ये मेरे प्यारे बच्चों बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या। बी माने बड़ी और सी माने छोटी। सवाल में कह रहा है क्या कि छोटी संख्या से उसका आधा घटा दो। तो मेरे बच्चे छोटी संख्या क्या है? सी। छोटी संख्या है सी। सी से उसका आधा घटा दोगे तो बचेगा भी कितना? बाकी आधा। तो सी में से सी बाई टू घटाओगे तो एलसीएम लोगे टू, ये टू सी माइनस सी बाई टू, तो बचेगा कितना मेरे बच्चे? सी बाई टू। यानी छोटी संख्या से उसका आधा घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सी बाई टू। क्या आप सहमत हैं? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और बड़ी संख्या से भी छोटी संख्या का आधा घटा दो तो बड़ी संख्या हो जाएगी बी माइनस सी बाई टू। भाई छोटी संख्या से भी हमने छोटी संख्या का आधा घटा दिया, यानी सी में से सी बाई टू घटा दिया तो ये बचा, और बड़ी संख्या से भी छोटी संख्या का आधा घटा दिया। तो कह रहा अब जो रिजल्ट बना उनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या की 5 गुना। कहता है जो बड़े वाली संख्या है छोटी संख्या के 5 गुने के बराबर है। मतलब अगर छोटी संख्या को 5 से गुना कर दें तो ये बड़ी संख्या के बराबर आ जाएगी। सोल्व करते हैं जी। b माइनस सी बाई टू, इसे करेंगे तो 5/2c। अब सबसे पहला काम क्या? फ्रैक्शन मिटाया करो, क्योंकि फ्रैक्शन स्लो करती है। तो क्या करो? 2 से सबको गुना कर दो। 2 से इसे करोगे 2b, इसे 2 से करोगे 2 से 2 कट के c, इसे 2 से करोगे 5c, तो 2b माइनस सी उधर जाएगा प्लस का तो 6c, तो b अपॉन सी रेशियो लोगे तो 6/2, तो उत्तर आएगा 3:1। इसका मतलब बड़ी संख्या 3 होगी तो छोटी संख्या कितनी होगी? 1। बड़ी 3 तो छोटी 1। अब आराम से सोचिए, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप समझ पाए? मेरे भाई बड़ी नंबर का 5 गुना नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे पास ये कोई नंबर 20 लिखा हुआ है और ये नंबर 4 है, और मैं कह रहा हूं ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या है। तो मेरे बच्चों, बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है या नहीं है? आप कहेंगे हाँ, 4 5 20। लेकिन मुझे अगर इनके बीच में बराबर का निशान लगाना हो तो क्या इसे 5 से गुना करूं या इसे 5 से गुना करूं? तो यही तो करोगे ना ढकनो, कि छोटी संख्या को 5 से गुना करोगे तभी तो बड़ी संख्या निकल के आएगी, या बड़ी संख्या को 5 से गुना करोगे? कैसी बातें कर रहे हो यार। अब आते हैं अगले पॉइंट पे इसी सवाल में, कि अगर आप निठल्ले हैं और इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो हम ये काम ऑप्शन से भी कर सकते हैं एग्जाम में। कैसे? हमें ये देखना है कि भाई पहला ऑप्शन है 2 1, ये बड़ी 2 छोटी 1। अब कह रहा है इसका आधा हटा दो, तो 1 का आधा 0.5, हटाओगे तो 0.5, 2 से 0.5 गया, कितना बचा? 1.5। अब देखिए क्या ये इसका 5 गुना है? आप कहेंगे ना सर ये 5 गुना नहीं, तो गलत है। अब सेकंड ऑप्शन लेते, 3 2, तो बड़ी संख्या 3, छोटी संख्या 2। अब कह रहे छोटी से उसका आधा हटा दो, तो 2 का आधा 1 1, हटाओगे कितना बचा? 1। और 3 से भी 1 हटा दो, क्या बचा? 2। क्या ये 5 गुना हुआ? ये तो 1 का 2 गुना हुआ, नहीं है। अब अगला लो 3 1, वो मैंने बता ही दिया। अब 1 4 ले लो, कि भाई छोटी संख्या 1 ले लेते हैं, बड़ी संख्या 4। तो 1 का आधा 0.4 ना 0.5, घटा दो। अब 0.5 ही इससे घटाओ तो बचेगा कितना? 3.5। तो देखो क्या ये 7 गुना है या 5 गुना? तो आप कहेंगे 7 गुना है। इसका मतलब हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए था 5 गुना। तो वो केवल एक ही ऑप्शन दे रहा था, ऑप्शन सी। हाँ या ना मेरे भाइयों? अरे ये सवाल छोड़ दिया मैंने बीच में। ये अच्छा, ये हो गया, ये मैंने करा दिया ना, ये वाला सवाल। Z/X+ के, हाँ ये हो गया ना, अभी कराया था ना पीछे। ये कराया था, नहीं कराया? करा दिया। पढ़िए जरा इस सवाल को और करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बेसिक से समझने की कोशिश करना। सवाल में कह रहा है 4 कलम 6 नोटबुक और 9 फाइल का मूल्य 355 रुपए। तो 4 पेन, 6 नोटबुक और 9 फाइल की कीमत है 305 रुपए। जबकि कह रहा है कि 3 कलम, 4 नोटबुक और 2 फाइल का जो मूल्य है वो है 145 रुपए। तो कह रहा है बताइए 5 कलम, 8 नोटबुक और 16 फाइल की कीमत क्या होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा हुआ है। वैसे ये सवाल अलजेब्रा का है, लेकिन रेशियो में इस तरीके के सवाल बहुत बार पूछ लेता है। तो मेरे बच्चे, जब भी ऐसा सवाल होगा ना, तो ऐसे सवाल में हमेशा एक काम कर रखा होगा उसने, एक ट्रिक इस्तेमाल की होगी। इन आंकड़ों को घटाना, जोड़ना, सब इसी में घुमा रखा होगा पूरा सवाल। या तो जोड़ रखा होगा या घटा रखा होगा, कुछ ना कुछ यही सेटिंग घुमाई होगी उसने। कैसे? अगर मेरे बच्चे में पहली डाटा में से, मतलब पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दूं, तो बताओ 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1 पी। 6 में 4 गया, कितना आया? 2 पी, 2 एन। और 9 में 2 गया, 7 एफ। भाई घटा दिया। और 305 से 145 गया तो 160। आप कहेंगे हाँ सर, मान ली बात। अब मेरे बच्चों, पहली इक्वेशन और रिजल्टेंट इक्वेशन को जोड़ दो। जोड़ोगे तो 4 पी और 1 पी कितना हो गया? 5 पी। 6 और 2 कितना हो गया? 8 है। 9 और 7 कितना हो गया? 16। और 305 और 160 को जोड़ोगे तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा 465। दैट इज योर आंसर माय डियर। 465 इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, 465 आपका सही उत्तर होगा। आप कहें और भी तरीके? बिल्कुल तरीके हैं, आपको समझने पड़ेंगे। जैसे कोमल ने कहा कि पहले वाली को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड से को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको नई नई चीजें तलाशनी पड़ेंगी। देखो, बिल्कुल ठीक बताया लड़की ने। कह रहा पहली वाली को 2 से गुना करके सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 को 2 से गुना किया 8, 8 में से 3 गया 5। 6 को 2 से गुना किया 12, 12 में से 4 गया 8। 9 को 2 से गुना किया 18, 18 में से 2 गया 16। इसको 2 से गुना करके 160 घटा दो, उत्तर आ जाएगा 465। बहुत सुंदर बताया मेरे बच्चे। हमें कैसे पता चलेगा? जैसे वो पीछे वाले में एक्स प्लस के निकलवाया था, भाई सोल्व करोगे तभी तो पता चलेगा एक्स प्लस के कैसा आया था। लगाइए दिमाग।
आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर क्वेश्चन। तो थोड़ा नीचे करो। अच्छा, उस पर अड़ रहा होगा, समझ गया मैं तुम्हारी बात। अब ठीक है। कह रहा है जी 8 पेंसिल, 5 कलम, के से डिनोट कर लेते हैं, और 3 रबड़ की कीमत है 111 रुपये। 9 पेंसिल, 6 कलम और 5 रबड़ का मूल्य है मेरे प्यारे बच्चों 130 रुपये। 16 पेंसिल, 11 कलम और 3 रबड़ का मूल्य है 221 रुपये। तो पूछ रहा है 39 पेंसिल, 26 कलम, यार ये 3 इक्वेशन दे दिए तो सोल्व करनी पड़ेगी, और 13 रबड़ का मूल्य क्या होगा देखना। 130, 111, 221। इन्हीं क्वेश्चंस को नोट नहीं करना, बस सोल्व करना है। बताइए कैसे किया जाए। बच्चे इसको छोड़ दो, क्योंकि वो 2 में लगाता है, यहाँ 3 आ गया। 3 में तो ये बाकायदा सोल होगा, ये पूरा प्रॉपर एल्जेब्रा की तरह जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा पर एल्जेब्रा की तरह जाएगा। ये सोल्व होने वाला है। वेरी गुड, करिए करिए करिए। इतना आसान नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। आओ देखो ध्यान से, मैं इसे अलजेब्रा में भी सिखाऊंगा एक बार, आप घबराना मत। देखिए ध्यान से, एक बार तीनों को जोड़ के दिखाते हैं, बस जोड़ के बताइए। 8 और 9 17 और 16 कितना हुआ मेरे बच्चे? 33। 33, सॉरी 33 भी। इन दोनों को जोड़िए, 6 5 11 और 11 22 के। इन दोनों को जोड़िए, 3 5 8 और 3 11 आर। और इन सबको जोड़ोगे तो 1 और 1 2, 1 और 3 4 और 2 6, 2 और 1 3 और 1 4। अब हमें देखना है
कि हमसे पूछा क्या हुआ है। अच्छा, इसमें हम चाहें तो 11 कॉमन भी ले सकते हैं। तो 3p, 11 दूनी 22, 2 के जमा 1r, और यहां से 11 चौक 44, 11 दूनी 22। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों, ये एक रिजल्ट हमारे पास यहां से और निकल के आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां कुछ नहीं कर रखा, इसने इसको 13 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसको 13 से करेंगे, 13 3 39 पी, 13 दूनी 26 की, 13r, और मेरे बच्चे 42 को 13 दूनी 26, 13 चौक 52 और 2 54, 546 मेरा आंसर होगा, बी ऑप्शन। बट इसको आप छोड़ दीजिए, कारण क्या है कि इसमें तीसरी इक्वेशन दे दी, और जब एलजेब्रा का नियम है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा कि अगर किसी सवाल में 2 वेरिएबल हैं और 2 ही इक्वेशन है तो वो सोल्व करने होते हैं। अगर 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है तो सोल्व होकर एक एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन तब होता है वैल्यू मतलब पुट अप करने में जब 3 वेरिएबल हो इक्वेशन में और इक्वेशन 2 हो, तब हम ये गठजोड़ करते हैं। बट आप घबराइए मत, ये सवाल गलती से इसमें पुट हो गया। अब आगे आते हैं। बताइए इस सवाल को। और भी बड़े सारे तरीके होंगे, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। ओ सॉरी 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 सॉरी, आवाज चलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है फिल्म में की टिकट की कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ी थी। यानी पहले टिकट का किराया 9 होता था तो अब हो गया 10। हाँ है ना। तो मेरे बच्चों ये बताओ, सवाल में कह रहा है पहले मूल किराया जो होता था टिकट का वो होता था 180 रुपए, जबकि हम कह रहे हैं पहले एक, अगर 9 किराया होता था तो अब कितना हो रहा है 10, क्योंकि अब प्राइस लिखा हुआ है, कीमत लिखी हुई है। मतलब पहले एक टिकट 9 रुपए की मिलती थी तो अब एक टिकट कितने की मिलेगी, 10। जबकि सवाल में कह रहा है पहले एक टिकट 9 रुपए की नहीं थी, 180 रुपए की थी। मूल किराया था 180 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 180 बटे 9 आएगा 20 रुपए। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, अगर पहले एक टिकट आप 9 रुपए की खरीद बेच रहे थे तो अब एक टिकट कितने की बेचोगे, 10 की। या पहले एक टिकट 9 रुपए की पड़ती थी तो अब एक टिकट कितने की पड़ रही है, 10 रुपए। तो हर टिकट पे कितने यूनिट एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है ना। कितनी टिकट पे, हर एक टिकट पे। और कितना यूनिट, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी है, 20 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं सर एक टिकट पे 20 रुपए अब हमें फालतू खर्च करना पड़ रहा है। जबकि सवाल में कह रहा है कि वो टिकट ले रहा है कितनी, 2200 टिकट। तो अगर एक टिकट पे 20 रुपए फालतू खर्च कर रहे हैं तो 2200 टिकट पे कितना, 22 दूनी 44, यानी 44,000 रुपए वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए। पक्का। बताइए। करिए मेरे बच्चे।
आओ मेरे शेरों, समझो। सबकी कमेंट आ रही भाई, कमेंट देखने के लिए थोड़ी पढ़ आ रहे हो यार। बहुत ही खूबसूरत और गजब सवाल है। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहे हैं ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात है 11:1। कहता है ए प्लस बी, अगर ए की सैलरी ए मान ले और बी की सैलरी बी, तो इनके योग और मेरे प्यारे बच्चों ए और बी के वेतन का अंतर, इनका जो अनुपात है वो 11:1 है। 11:1 है। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं क्या, कि हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि यार ए प्लस बी की जो इनकम थी वो 11 की थी, जबकि ए माइनस बी की इनकम थी 1 के। तो अब एक बात बताइए, ए प्लस बी 11 के हैं और ए माइनस बी 1 के हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों सोल्व करके क्या हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो आपका आंसर होगा, निकल जाएगी सर। कैसे? बी से बी कट जाएगा, ए और एक 2a, 11 और एक 12 के, तो 2a बराबर 12 के, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, 2 से भाग देंगे तो 6 के। ऐसे ही मेरे बच्चे बी की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 5 के। ये किसी भी क्वेश्चन में रख देना 5 के। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगले स्टेप में कह रहा है क्या भैया, कहता है बी और सी बी और सी, यहां उसने कहा ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात इतना है। अब नेक्स्ट में दावा कर रहा है बी और सी के वेतन के योग और उनके वेतन का अंतर, यानी बी प्लस सी और बी माइनस सी का अनुपात भी 11:1 है। तो क्यों ना हम मेरे बच्चों ऐसा कर लें, इसे कुछ और मान लेते हैं, 11a 1a मान लेते हैं। एक्चुअल कोई तो कोई मल्टीपल लेना ही था। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आप देखेंगे कि b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 11a, और मेरे बच्चे b माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1a। जब इन्हें सोल्व करने जाओगे तो b की वैल्यू c से c कट के आ जाएगा 6a, कैलकुलेट करके देखना, और 6 से जब यहां रखोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 5। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत? नहीं। पहले इतनी बात सुनो। अब एक बात समझिए यार, मेरे बेटे ये बताइए, बी और सी की सैलरी का रेशियो निकालें तो क्या आएगा, 6:5। ए और बी की सैलरी का रेशियो निकालेंगे तो भी क्या आ रहा है, 6:5। तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ए और बी की सैलरी का रेशियो था 6:5, बी और सी की सैलरी का रेशियो भी है 6:5। कैलकुलेट करना सिखा रखा है आपको? आप कहेंगे बिल्कुल सिखा रखा है सर, 5 6 से इधर भी कर दो, 5 से इधर, तो ये 36 आएगा, ये 30 आएगा, और ये 25। पहले इतनी बात समझे, फिर आगे बात करें।
आइए मेरे बच्चे, अब आगे सवाल में क्या कह रहा है उस पर चर्चा करते हैं। अब मेरे बच्चों ये बताइए, हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ए की सैलरी 36 है, बी की 30 है, सी की 25, तो तीनों की सैलरी कितनी बनी? तो 36 जमा 30 जमा 25, जोड़ देंगे 6 5 11, 3 3 6 2 8 1 9, 91 यूनिट। 91 यूनिट, 3 3 6 2 8 होते 1 9, ठीक है। 91 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल सैलरी को 1,82,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आएगी 2,000। तो पूछ रहा है कि भैया बी के सैलरी क्या होगा? तो 30 यूनिट 30 गुना 2,000 करेंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 60,000। आए ना? आइए आगे। करिए मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे सवाल आपका पूरी तरह करेक्ट है, करिए। अरे कमेंट बंद। आइए मेरे बच्चे, देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल।
आइए मेरे बच्चे, सवाल पे आते हैं। कहता है 46,800 रुपए की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का, कहता है ए और डी का संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से के साथ जो अनुपात है, कहता है ये जो रेशियो है मेरे बच्चे ये है 8:5। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ए के पास अगर 8 है, ए प्लस डी के पास 8 रुपए हैं, तो बी प्लस सी के पास है 5 रुपए। अब आगे कह रहा है बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात, कहता बी का हिस्से का सी के हिस्से के साथ अनुपात जो दे रखा है, सी के साथ जो अनुपात दे रखा है वो 5:4। कहता जी ये जो रेशियो है ये 5:4 है। कहता है ए को मिले हैं 18,400 रुपए, ए को 18,400 रुपए मिले। ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर याद करें कितना है। सी और डी के बीच के हिस्सों का अंतर वाई है। कितना है मेरे बच्चे? वाई है। और एक्स माइनस वाई के बीच की बात बतानी। अब जरा देखते हैं धीरे धीरे करके क्या कहानी कहा है। A sum of rupees this is divided among A, B, C, D in such a way that the ratio of the combined share of A plus D to the combined share of B plus C is 8:5। मेरे बच्चों अब एक बात बताओ, अगर इन चारों का टोटल हिस्सा निकालें तो ए बी सी डी चारों का टोटल हिस्सा हो 8, 5, 13 यूनिट। हाँ है ना? और 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल हिस्से को, और टोटल हिस्सा है कितना? 46,800 रुपये। हाँ है ना? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। तो एक यूनिट की वैल्यू 13×3 = 39। हाँ सर। 13×6 = 78। जी सर 3,600 रुपये। तो मैं कहूं कि बी प्लस सी का टोटल हिस्सा कितना हुआ? तो 5 यूनिट, 5 × 3,600 यानी 18,000। और मेरे बच्चे अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ए प्लस डी का हिस्सा कितना है? 8 यूनिट। तो एक यूनिट 3,600, तो 8 × 3,600 करोगे तो 8×6 = 48, 8×3 = 24 और 4 = 28, 228। इतना रुपए। यानी अगर सवाल में आपसे ये पूछा जाए कि भाई कुल मिला के ये बता दो कि ए ने कितने कमा, ए प्लस डी की इनकम कितनी, तो आप कहेंगे सर ए प्लस डी की जो इनकम है ना वो है 28,800 रुपये, और बी प्लस सी की जो इनकम है ना वो है सर 18,000 रुपये। पहले तो इस पॉइंट पे आ जाइए जहां पर एक सेकंड भी सोचने की जरूरत नहीं। अब मेरे बच्चे ये बताओ बी और सी को कुल मिला के कितने मिले? 18,000। जबकि उसने कहा कि बी और सी को जो पैसा मिलता है वो 5:4 में मिलता है। यानी बी को 5 यूनिट तो सी को 4 यूनिट, तो दोनों को 5 और 4 कितना मिला? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट करा 18,000 को। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों आएगी कितनी? 2,000। एक यूनिट 2,000 तो 5 यूनिट 10,000, और 4 यूनिट, एक यूनिट 2,000 तो 4 यूनिट कितना? 8,000। इसका मतलब बी को जो पैसा मिला है वो हमें पता है कितना है जी? 10,000। सी को जो पैसा मिला वो कितना है? 8,000। अब मेरे बच्चों ये बताओ ए को 18,400 मिला है, तो अगर ए को 18,400 रुपये मिला है तो आप मुझे बता सकते हैं कि डी को कितना मिला होगा अगर दोनों को कुल मिला के 28,800 रुपये मिला? पहले समझो फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा ये लिख देना कि समझ नहीं आया, इससे बात थोड़ी बनेगी। आप ये बताइए कौन सी चीज समझ नहीं आई, क्योंकि बिल्कुल बेसिक ही चला रखी है, हाई फाई और एडवांस की तो कहानी ही नहीं है।
आइए मेरे बच्चे, अब ये बताइए 28,800 रुपये में से, 28,800 रुपये में से ए को कितना मिल गया? 18,400। तो बचा कितना? 10,400। तो 10,400 रुपये किसे मिला होगा? तो सवाल में आप कहेंगे सर 10,400 मिला होगा किसे? डी को। अब सवाल में कह रहा है ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर। तो बेटा ए के और बी के बीच के हिस्सों का अंतर निकालेंगे तो 18,400 और 10,000 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 8,400। तो कह रहा है जी एक्स की वैल्यू है 8,400, और सी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर निकालेंगे तो वो वाई है। तो सी को 8,000 है, डी को 10,400, तो इनके बीच के डिफरेंस को इसने वाई नाम दिया। तो मेरे बच्चे 8,000 10,400 का डिफरेंस लोगे 2,400। तो सवाल में कह रहा है कि एक्स माइनस वाई बताइए। तो उत्तर आएगा मेरे बच्चे 6,000। ऑप्शन बी। कितना आएगा जी? ऑप्शन बी। गुड, आइए आगे। बताइए जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरी बात समझे या नहीं? देखिए जी, कहता है कक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत, लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या के 2 गुनी है। 50 छात्रों वाली कक्षा है, 50 बच्चे हैं भाई। उसमें लड़के और लड़कियों का रेशियो जो दे रखा है वो 4:1 है। तो टोटल बच्चे 4 और 1 5 यूनिट हुए। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो लड़के हो गए 4 यूनिट 40, और लड़कियां हो गई जी 10। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं।
अब सवाल में ये बताइए क्या कह रहा है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु, कहता है लड़कों की औसत आयु जो है वो लड़कियों की संख्या के, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 10, भाई लड़कियां कितनी 10, इसका 2 गुना है। कहता है लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो लड़कियों की संख्या 10, 10 को 2 से गुना करेंगे 20, यानी मैं ये कह सकता हूं कि लड़कों की औसत आयु 20 साल प्रति छात्र है। अब जिसने औसत नहीं पढ़ा वो शायद नहीं कर पाएगा इसको समझना। मेरे बच्चे 20 साल प्रति छात्र है, तो एवरेज का मतलब होता है कि भाई एक बच्चे की औसत आयु है 20 साल, तो बच्चे कितने हैं जी, लड़के कितने हैं 40, तो भाई एक लड़के की औसत 20 साल है तो 40 लड़कों कितनी होगी 800। तो ये मेरा आंसर आ गया, यानी 40 लड़कों की टोटल एज हो गई 800। तो आज इतना ही रखते हैं मेरे बच्चे, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।